राधे राधे दोस्तों, आज बनाएंगे हम आटे से समोसा जो कि मैदे से भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही सेम आटा लिया है जो कि 1.5 कप है। और आधे कप से थोड़ी सी कम ले लिया मैंने सूजी। सूजी चाहिए बारीक वाली, अगर बारीक नहीं है तो उसको मिक्सर जार में डाल के पीस लीजिए फाइन। और इसमें मैंने थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच के करीब डाला है नमक, आधी चम्मच डाली है कलौंजी, आधा चम्मच डाला है अजवाइन और 2 चम्मच डाले हैं घी। टीस्पून है सारी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डो लगा लेते हैं। डो बहुत हार्ड भी नहीं लगाएंगे, बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे, बीच का डो लगाएंगे एकदम से, जिस तरह से हम मठरी वगैरह के लिए लगाते हैं वैसा ही। सूजी को हमें मिक्सर जार में डाल के पीस लेना है, लेकिन उसको हम मोटी वाली नहीं डालेंगे। देखो इस तरह का आटा लगाना है, ना तो सॉफ्ट है ना हार्ड है एकदम से। और इसको मैं रख रही हूँ रेस्ट के लिए, गीले कपड़े में ढक के रख दिया है। आटा सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर कुछ मसाले ले रही हूँ। 2 चुटकी लिया मैंने हींग, आधा चम्मच ले लिया गरम मसाला, 1 चम्मच लिया है नमक, आधी चम्मच लिया है मैंने जीरा, आधा ही चम्मच लिया है काला नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कद्दूकस कर लिया है। 1 चम्मच लिया मैंने अमचूर पाउडर और लिया यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च। और तड़का के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ। हो जाने के बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर हींग। हींग के बाद डाला है कद्दूकस किया हुआ अदरक। उसके बाद मैंने 1 चम्मच राई ली है, आधा चम्मच सौंफ लिया है, आधा चम्मच ही जीरा ले लिया है। इन सबको डाल दिया। थोड़े से लिए मैंने काजू और इन सबको हल्के सा भून लेते हैं। अगर आपके पास कलौंजी है तो आधा चम्मच आप कलौंजी भी साथ में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। उसके बाद मैंने ये अपने उबले हुए आलू हैं जो मोटे मोटे कर लिए हैं, यानी कि बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, मोटे मोटे तोड़ लेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने तोड़ लिए हैं। और ये जो सारे मसाले लिए हैं ऊपर से हम सारे मसाले हैं जो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ये ऊपर से मैं कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ, वैसे मैंने उसमें सामग्री जो बताई है उसमें लिख दिया है। तो सारी चीज़ें इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे मसाले हैं जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जिसको मैंने एकदम से लो फ्लेम गैस कर रखी है, सिम करी हुई है। और एकदम से ड्राई कर लेना, जो इसका मॉइस्चर है वो हट जाएगा। मैंने यहाँ पे ये आधा चम्मच ले लिया है चावल का आटा, रखा था मेरे पास वो लिया, इससे कि इसका मॉइस्चर है ना वो नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा डालना है मैंने नमक, स्वाद अनुसार 1 चम्मच, आप जितना भी यूज़ करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। ऊपर से कटी हुई डाल दी है मैंने ये अपना हरा धनिया। और इसको अच्छे से मैंने 7 से 8 मिनट के लिए भून लिया है मसाले को। और ये देखो कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो मतलब हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। इधर हमारा आटा भी है वो रेस्ट पे रखा था, सेट हो गया। इसको मैं हाथ से 1-2 बार इस तरह से कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, चिकना सा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक अपना लोई तोड़ेंगे इसको और फिर हम अपना समोसा का शेप इसको देते हैं। चलिए आटा भी हमारा हो गया तैयार। एक कटोरी में मैं ले लिया थोड़ा सा पानी, जैसे कि हम किनारे पर चिपकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ये लोई ले लिया थोड़ी सी मीडियम साइज़ की, और इसको मैं बेल लेती हूँ इस तरह से लंबा लंबा। एक लोई से हमारे 2 समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लंबी लंबी शेप में बेल लिया है। आटा समोसा भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इसको हम चाकू की मदद से इस तरह से बीच में से 2 भाग में विभाजित कर लेते हैं। और इस तरह से किनारे पे मैंने यहाँ पर लगा दिया है पानी, सादा पानी है नॉर्मल। और इस तरह से फोल्ड करते हुए जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कीप की कोन की साइज़ में बना लेते हैं उसको। और इस तरह से फिर हम इसमें मसाला फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है, कम से कम ये 2 चम्मच के बराबर मसाला ले लिया मैंने। और इस तरह से हम उंगली और अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए एक यहाँ पे प्लेट डाल देंगे और इस तरह से पूरा चिपका देंगे। और हमारा समोसा है देखो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर सारे समोसे अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत इजी होता है। इसी तरह से फोल्ड करके फिर से हमें चिपका लेना, लेकिन हमें इसको अच्छे से चिपकाना नहीं तो ये खुल जाते हैं। तो पानी की मदद से आप इस तरह से चिपका ले सकते हैं। तो ये देखो मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और इस तरह से हमें प्लेट करना है और बस हो गया।
और अच्छे से चिपकाना है। और इस तरह से मैंने ये देखो सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई में तेल लूँगी, उसमें मैं हल्का सा गर्म होने के बाद ही समोसे डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया हुआ है और तेल को बहुत गर्म में नहीं डालना है, हल्का सा गर्म हो जाए वैसे ही हमको समोसे डाल देने हैं इसमें। और आँच को हमें यानी कि कम रखना है, सेम आग पर ही सेकना है धीरे धीरे, जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे सिक जाए। अगर आप समोसे के साथ में हरी मिर्ची फ्राई कर खाना चाहते हो तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी से, क्योंकि मिर्च कभी कभी फ्राई होते होते उचट जाती है, तो अपना ध्यान रखते हुए उसमें फ्राई कर सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैंने आटा समोसा बना लिया है और मिर्च हमारी फ्राई होगी, मैं साइड में रख लेती हूँ। धीरे धीरे हमारे समोसे हैं ये देखो बन के तैयार हो गए हैं। इनको 10 से 15 मिनट आराम से लग जाता है सिकने में। और ये देखिए ये समोसा बनकर तैयार हो गए हमारे, और आप इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।